Hello bachcho. So let's read the question. The question says, in a diploid cell, there are 14 chromosomes and the DNA content is 2C after metaphase. What would have been the number of chromosomes and the amount of DNA at G1 after S and G2 phase respectively? So first, number of chromosomes दिया हुआ है first column में and amount of DNA दिया हुआ है second column में. So basically, पहला ऑप्शन है 14 14 14 तीनों में एंड 2C 4C 4C. सेकंड ऑप्शन है 14 28 28 एंड अमाउंट ऑफ डीएनए 2C 2C 4C. थर्ड ऑप्शन है 14 14 28 एंड 4C 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 तीनों में एंड फोर्थ ऑप्शन है 28 14 14 एंड 4C 2C 2C. So coming to the key concept of this question. So the key concept of this question is the phases of cell cycle. सो सेल साइकिल में बेसिकली 4 फेजेस होते हैं. सबसे पहला फेज होता है G1 फेज, सेकंड फेज होता है S फेज, थर्ड फेज होता है G2 फेज एंड फोर्थ फेज होता है M फेज या माइटोसिस फेज. सो इसको एक बार डिटेल में देख लेते हैं. इसको अगर हम एक डायग्राम बनाना चाहें, सो सबसे पहले हमारा जो सबसे पहला जो फेज होता है वो होता है G2 फेज, G1 फेज एंड वो मैक्सिमम टाइम तक G1 ही फेज होता है. सो सबसे पहला फेज होता है G1 फेज, उसके बाद होता है एस फेज, उसके बाद होता है G2 फेज. G2 फेज भी काफी बड़ा होता है एंड फाइनली होता है हमारा माइटोसिस फेज या एम फेज जो बहुत ही छोटा होता है. मोर ओवर G1 फेज से लेके एस फेज को मिला के एंड फाइनली G2 फेज को लेके इन तीनों को मिला के बोला जाता है इंटरफेज और इसको बोला जाता है एम फेज. सो सबसे पहले कमिंग टू द G1 फेज होता है गैप वन फेज या ग्रोथ वन फेज होता है ये. एंड इस वाले फेज में cell continues to grow and it is metabolically active. दूसरा फेज जो होता है वो होता है एस फेज. एस फेज इज बेसिकली दी सिंथेसिस फेज और यहाँ पे सिंथेसिस की बात हो रही है डीएनए की. सो जो डीएनए सिंथेसिस होता है वो यहाँ पे होता है. इसी फेज में जो इम्पोर्टेंट चीज याद रखने वाली है वो होता है एस फेज में बेसिकली जो डीएनए कंटेंट होता है, सिंस डीएनए डुप्लीकेशन हो रहा है तो डीएनए कंटेंट डबल हो जाता है बट जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो रहता है बिल्कुल सेम क्योंकि एक ही सेंट्रोमेयर पे जो डीएनए है वो डबल होता है. तो दैट इज वाई क्रोमोसोम नंबर एग्जैक्टली सेम रहता है. सो अगर मान लेते हैं कि हमारे पास जो डीएनए कंटेंट था वो था 2C. सो G1 फेज में अगर 2C होता तो जो S फेज होगा उसमें डीएनए कंटेंट जो हो जाएगा वो 4C हो जाएगा. मोरोवर क्रोमोसोम नंबर में अगर क्रोमोसोम नंबर पहले 46 क्रोमोसोम्स थे तो एस फेज में वो 46 क्रोमोसोम्स ही रहेंगे. एंड फाइनली जो एम फेज के पहले एक और फेज आता है विच इज द G2 फेज. इट इज ऑल्सो कॉल्ड द गैप 2 फेज और द ग्रोथ 2 फेज. और ग्रोथ 2 फेज में मेनली देर इज द डुप्लीकेशन ऑफ सेंट्रियोल्स, डुप्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनल्स, there is the synthesis of proteins which are required for mitosis. एंड फाइनली माइटोसिस स्टेज आता है. माइटोसिस में एम फेज इज बेसिकली द माइटोटिक फेज. एम फेज में सबसे पहला होता है प्रोफेज. प्रोफेज में क्रोमोसोम कंडेंस करते हैं. सेकंड होता है मेटाफेज. मेटाफेज में दे अरेंज देमसेल्व्स एट द इक्वेटर. थर्ड फेज होता है एनाफेज. एनाफेज में दे आर पुल्ड अपार्ट टुवर्ड्स द पोल्स. एंड टीलोफेज में बेसिकली साइटोकाइनेसिस चालू होता है एंड वापस द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर्स एंड द ऑर्गेनल्स आल्सो रीअपियर. सो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन
क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है देयर आर 14 क्रोमोसोम्स एंड द डीएनए कंटेंट इज 2C. सो बेसिकली एम फेज में कंटेंट दिया हुआ है और नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स दिया है और हमें बताना है G1 फेज का, S फेज का और G2 फेज का. सो एम फेज में, माइटोसिस फेज में हमारे पास डीएनए कंटेंट दिया हुआ है. डीएनए कंटेंट दिया हुआ है 2C एंड क्रोमोसोम नंबर दिया हुआ है 14. सो G1 फेज में जो है यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेट नहीं होता और माइटोसिस इक्वेशनल डिवीजन है. सो G1 फेज में जो डीएनए कंटेंट है वो एग्जैक्टली सेम रहेगा. सो विल बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स. कमिंग टू द एस फेज में सिंस डीएनए रेप्लिकेशन होता है, डीएनए कंटेंट डबल हो जाता है, तो ये 4C हो जाएगा एंड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स स्टिल सेम रहेंगे क्योंकि वो सेंट्रोमेयर पे ही आता है सेम क्रोमोसोम्स के. एंड G2 फेज में वापस ये चीज 4C ही रहेगी बिफोर द नेक्स्ट डिवीजन और द नेक्स्ट माइटोसिस. माइटोसिस में ये वाला 4C जो है 2C बन जाएगा एंड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स फिर से 14 ही रहेंगे. नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स चेंज नहीं होते हैं माइटोसिस में. सो हमारे पास जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है तीनों में 14 है, ये वाला आंसर, ये वाला ऑप्शन. एंड जो हमारा डीएनए कंटेंट है फर्स्ट होगा 2C फिर 4C फिर 4C, ये वाला. सो द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज one option and A. So the final answer for this question is option A. Hope you understood well. Best of luck.